सभी पासी समाज के बहने भाइयों और सोशल मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम फुलहान प्रमंडल समिति पासी समाज को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि सूर्यधाम के मंडप में आप वनभोज के कार्यक्रम आयोजित किए। आपको लग रहा होगा ये बिल्डिंग खंडहर में है, तो 5 साल कुछ लोगों के द्वारा इस कैंपस को बर्बाद करने की कोशिश की, इसके कारण ये स्थिति देख रहे हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर आप देखिएगा फिर से वही हरा भरा ये उद्यान आपको देखने को मिलेगा। मुझे खुशी है कि पासी समाज, जैसा कि अभी सरोज जी ने बताया, इस देश की आज़ादी में चाहे वो आदिवासी समाज हो, पासी समाज हो, पासवान समाज हो, जो शोषित वंचित वर्ग, अनेक हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन दुर्भाग्य से एक पार्टी ने, जो उस समय सत्तारूढ़ थे, उसने सिर्फ एक वंश के परिवार के नाम पर ही देश की आज़ादी को बताने का काम किया, देश को, समाज को। लेकिन जो अनगिनत जो हमारे शहीद परिवार थे, उनको इतिहास के पन्नों में नहीं बचा। उदाहरण अगर हम भारत रत्न से सम्मानित संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा करें तो इनको भारत रत्न तो आजादी के बाद ही तुरंत मिल जाना है, लेकिन भारत रत्न दिलाने के लिए देश के लोगों को संघर्ष करना। और जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तब भारत रत्न। इसके साथ ही साथ जो केंद्रीय कक्ष पार्लियामेंट है, भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान का हमारा निर्माता था, उन केंद्रीय कक्ष में मूर्ति नहीं थी। वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वहाँ भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करने का, इतना ही नहीं, तो जहाँ लंदन में शिक्षा लिए, उस क्षेत्र को विकसित करने का काम किए। महू मध्य प्रदेश, जहाँ उनका जन्म स्थान है, उनको भी विकसित करने का काम किया। दीक्षा भूमि नागपुर, मैं 1 हफ्ता पहले ही नागपुर गया था, तो मैं दीक्षा भूमि गया, जहाँ भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण की। उस स्थान को भी विकसित करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने की। आप आदिवासी क्षेत्र में देखिए, भगवान बिरसा मुंडा सिंधु कानू, पहली बार भगवान बिरसा मुंडा का जो जेल रांची में, उसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा देकर म्यूजियम बनाने का काम, जहाँ हमारे गरीब आदिवासी समाज के लोग, जिन्होंने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उन यादों को याद कर देश को आगे बढ़ाने में काम करे। मुझे खुशी है, ये जो आप ही कहा कि हम शोषित हैं, वंचित हैं, ये हीन भावना मन से हटाइए। हम भी भारत माता के संतान, हम हीन और हीन नहीं है। ये जो मन में आपकी मानसिकता है, इसको सबसे पहले खत्म करें। हम शोषित वंचित, इसी की लड़ाई भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ी थी। हम लोग ने, चाहे आप लोग ने उतनी तकलीफ नहीं झेली होगी। अगर बाबा साहब की जीवनी को आप पढ़े तो जितनी तकलीफें, स्कूल में जाते थे तो उनको सामने एक साथ बैठने नहीं दिया जाता, अलग बोरा लगा के वो अलग बैठते। उस परिस्थिति को भी झेलते हुए आज दुनिया में 2 समाज सुधारक, एक मार्टिन लूथर, वो दुनिया का समाज सुधारक बन गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी उनसे कोई कम नहीं था।
लेकिन वो दुनिया के मानचित्र में नहीं। ये काम हम लोग को आने वाले समय में करना है। तभी होगा तो जो सबसे पहला मंत्र दिए थे शिक्षित, शिक्षा ही समाज की गरीबी को समाप्त करे। अगर कोई समाज आगे बढ़ रहा, हम इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो समाज जागरूक है तो अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा। कभी भी अम्बेडकर जी ने दूसरे समाज से लड़ाई की बात नहीं की। उन्होंने कहा हमें शिक्षित होना है, हमें आगे बढ़ना। तो आगे तभी बढ़िएगा जब आप शिक्षित हो। अम्बेडकर जी ने आपको आरक्षण का सुविधा दिया कि आप चिंतन करिए कि क्यों हमारे समाज से IPS, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं। ये जो संबंध भोज कार्यक्रम में ये भी कि हमारा जमशेदपुर या कोल्हान में जो भी समाज के लोग हैं हर बच्चा स्कूल जाए, ये सबसे पहले तय है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री का साधन नहीं है। शिक्षा से हमारे अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान से हमारे अंदर समझदारी आती है और समझदारी से फिर हमारे अंदर ईमानदारी। तो शिक्षा सबसे पहले आप करें। और उन्होंने दूसरा मंत्र दिया था संगठित, क्योंकि हम संगठन के बल पर ही कुछ कर सकते। अकेले व्यक्ति चना फाड़ नहीं होता। इसीलिए जो चाहे राजनीतिक दल का काम हो, संगठन, सामाजिक संगठन हो, चाहे व्यापारिक का चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, टीचर का एसोसिएशन हो, इसके पीछे एक ही कारण है कि अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। तो संगठन में शक्ति होती है।